वेलकम बैक गाइस। काफ़ी दिनों बाद हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम ट्रेड करने जा रहे हैं। अब ट्रेड करने का मन तो बीटीसी में था, रिकॉर्ड करने का। एक अच्छा सडन फॉल मोमेंट आया था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट गोल्ड में एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, तो आइए थोड़ा सा पहले एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को हुआ क्या है। 4 आवर में या किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गोल्ड सिरा डाउनफॉल ही जा रहा है। एक अच्छा इसको ले लेते हैं, एक अच्छा जिगजैग 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 ऐसे करके जिग। अब ना हो सकता है एक जैग की बारी, ये हमने समझ लिया। बट मेरा मोटिव ये था 4 आवर में आपको समझाने का कि है ना, बहुत अच्छे लेवल पे गोल्ड गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है। जब जब आ रहा है तब तब गिर रहा है। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, ऊपर उठेगा गिरेगा, ऊपर उठ रहा है गिर रहा है। तो ये एक हमने पॉइंट समझा कि गिर रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, बिकॉज हमें इंट्राडे के लेवल पे काम करना पड़ेगा। 1 आवर में शिफ्ट होते हैं। 1 आवर क्या कह रहा है समझते हैं। आप अगर समझिए तो 1 आवर में हुआ क्या कि सेम जिस पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं, प्राइस यहाँ से गिरा है, ठीक है। थोड़ा एक जैग लिया है, जिग के बाद जैग, अब एक डबल टॉप बनाने जा रहा है एक लेवल पे। मे बी ये डबल टॉप बना के गिर जाए, मे बी सिनेरियो क्या हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर चला जाए, बिकॉज हो सकता है ये पुल बैक हो। तो ये हो सकता है जो थ्योरी है, इस पर हमेशा हमें टिके रहना पड़ेगा। सब कुछ हो सकता है, बट हमारे हाथ में क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा, जो कि है 15 मिनट में। अगर आपने देखेंगे तो एक स्टैंड आउट कैंडल बन चुकी है, स्टैंड आउट कैंडल बन चुकी है नाउ। अब अगर ये कैंडल एक ट्रैप में कंफर्म हो जाती है, ये देखिए इसका जो वैल्यू थी, सॉरी, हाँ, यहाँ से एक सिंगल टॉप ये था, एक स्टैंड अप कैंडल आ चुकी है। अगर अब प्राइस रिवर्स हो जाता है यहाँ पे इस लेवल के नीचे, तो हम एक शॉर्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे और समझेंगे कि प्राइस ब्रेकआउट करने में फेल हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, फेल, बायस हो चुके हैं, ट्रैप। नाउ एक मूवमेंट हमें मिल सकता है डाउन साइड का। ये तो दो चीज़ें हुई। अब समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे हम जीत सकते हैं, या कि हम अपने ट्रेडिंग कॉल, मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया सस्टेन, ये इस जोन से भी बाहर चला गया। ये जोन क्या है ये भी समझा देता हूँ। पिछली बार प्राइस ने यहीं पे, इसी पूरा ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है आपको, यहीं पे एक जैसे क्रैश हो रहा था, तो सडन ऊपर आया, नीचे आया, तो यहीं जो मूवमेंट करी थी, जो ऑर्डर ब्लॉक बने थे वो यहीं बने थे। कूल, ये अब आपको समझ में आ गया कि ये जोन कैसे बना। अब बारी आती है कि ये कैंडल तो आप देख सकते हैं क्लोज हो चुकी है। अगर ये कैंडल कहीं से भी ट्रैप में हो जाती है 5 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम्स में आएंगे हम, 5 मिनट में भी क्लोजिंग होने वाली है। अगर ये कहीं ट्रैप हो जाते हैं तो हम ब्रेकआउट फेल मानेंगे। बट अगर ये ट्रैप नहीं होता, थोड़ा ऊपर जाके प्राइस क्या करता है, एक डबल टॉप बना देता है, फिर आके फेल हो जाता है, तो भी हम ले सकते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है ये जोन, यहाँ लेवल इस टाइप के काम नहीं करते कि एक पॉइंट लगा दिया, ये एक लाइन बना दी तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके अगर एक डबल टॉप बना के आ जाए। हाँ, ये व्यू आपका क्लियर है, व्यू मेरा बियरिश साइड का है यहाँ पे गोल्ड पे अभी, बिकॉज इतना डाउनफॉल मूवमेंट सडन शो कर रहा है, तो एक डाउनफॉल का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो ये रही दो बातें। अब देखते हैं कि प्राइस अब क्या करता है, थोड़ा सी नज़र बना के रखते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पर एक्ट करते हैं। सो वी एक्सपेक्टेड कि प्राइस अगर ब्रेकआउट फेल हो चुका है होता तो एक ट्रैप बना सकता है। बट अगर अभी आप देखेंगे तो कैंडल क्लोज होने वाली है 5 मिनट की एक हैमर में। तो क्या हम अभी यहाँ ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की? क्या आप खुद बताइए, सोचिए आराम से। अगर आपने ट्रेडिंग करी है इतनी जर्नी में आपकी, तो क्या एक अच्छा हैमर है। और देखिए मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि एक अच्छा हैमर नहीं है, कि बिल्कुल फुली फ्लैश्ड हैमर है, टॉप पर हैमर है। ब्रेकआउट होने के बाद, फेल होने के बाद, क्या यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे, इस POI, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं अभी दिस जगह? देखिए, और अच्छा हैंडल, अच्छा हैमर बन रहा है, सॉरी।
अच्छा एक हैमर बन रहा है, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? 10 सेकंड बचे हैं, आपके पास 10 सेकंड है आंसर बताने के। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, बट मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ इसके पीछे की और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। अगर ये ब्रेकआउट फेल है और अगर प्राइस को नीचे ही जाना है, तो जो उसने पहला टॉप बनाया था एटलीस्ट प्राइस को उसके अंदर घुसने दीजिए। पहला रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल भी होगा तो जाएगा तो नीचे, जैसे अभी जा रहा है। तो जब ये इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर जाएगा, जो कि अगर आपको 15 मिनट में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा मेरे को कैमरा सीधा करने दीजिए। ये देखिए 15 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये लास्ट इसका है, वो था क्या बोलते हैं, लास्ट इसका स्विंग था, ये मान लीजिए 15 मिनट यहाँ तक लाया। 15 मिनट की एक कैंडल आई, ब्रेकआउट कर गई, ओके। 5 मिनट में ट्रैप कैसे कहलाएगा? जब ये इस लाइन के नीचे क्लोज देगा तब ये ट्रैप कहलाएगा। अभी क्या होता है, अगर हम हैमर पे ले लेते हैं कई बार और प्राइस क्या करता है, प्राइस ने पावर तो शो ही करी है, तो ये रीटेस्ट के उसमें आता है और सीधा हाई। आपका एसएल यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ कहीं भी आपका एसएल होता है, तो हम एक फेल उसमें हो जाते हैं कि भाई हमने तो हैमर पे ट्रेड ली थी, हैमर भी फेल हो गया। हैमर फेल नहीं हुआ, जगह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कहाँ लगाए। अब देखिए अलर्ट बजा है मेरा कि प्राइस कोशिश कर रहा है कि इस लेवल के नीचे एंटर हो जाए। नीचे एंटर हो जाता है, वेल एंड गुड है। एक और फैक्टर देख सकते हैं अगर हमें कंफर्म करना है, जो कि है DXY का। DXY काफ़ी देर से नीचे जा रहा था, 5 मिनट में मॉर्निंग स्टार बना दिया है, बट क्या एक लेवल यहाँ ये है एक तो, और हाँ ठीक है यही लेवल है, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये एक लेवल है। प्राइस अगर जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना यहाँ से ऊपर, तो ये भी एक ट्रैप कहलाएगा। हम चलते हैं दोबारा गोल्ड पे, देख रहे हैं आप, सॉरी GBP दो गोल्ड, हाँ। तो प्राइस देख रहे हैं आप नीचे आ रहा है, कंफर्मेशन है अच्छी। 5 मिनट पे हम कर सकते हैं। बस ये जो इस टाइम ये जो विक आती है, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो ये विक हमें नीचे है। खैर ऑर्डर ब्लॉक का काम हो चुका है, पर ये जो विक आती है ये हमें नीचे। अगर ये विक के साथ ऐसी क्लोजिंग होती है तो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज अगर आप यूँ जाएंगे और ये देखिए ये जो विक है ना, सॉरी सर्कल, ये जो विक है ना ये आपका काम ख़राब कर देगी। मैं आपको एक बार सारी ड्राइंग हटा के दिखाता हूँ, ये भी हटा दी। ये जो विक है इससे रैदर बेटर है कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, क्या पता प्राइस यहाँ जाके दोबारा इसको छू के और फेल होके दोबारा आ जाए, तो वो डबल टॉप हो जाएगा। पेशेंस इज़ द की यहाँ पे। अगर इस विक के साथ आप गए तो हम ऐसे, अब देखिए 1.5 मिनट बचा और प्राइस बिक दे रहा है। जिसने हैमर पे ट्रेड ली होगी मे भी उसको थोड़ा डर लगेगा, या डर की भी बात नहीं है, तो एक वो एसएल फेस कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, देखते हैं। अगर प्राइस अच्छी क्लोजिंग देता है तो ये बेस्ट जगह है। अब ये सेकंड कैंडल थोड़ा कंफर्मेशन दे रही है, बट अगर ये ऐसे क्लोजिंग है तो बहुत बेकार है, तो फिर यहाँ से प्राइस नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ कहीं क्लोज होता है तो हम एक यहाँ तक का, ऑफ कोर्स थोड़ा एसएल बड़ा आएगा, $8 छोटे नहीं होते गोल्ड में। बट अगर आप देख सकते हैं तो प्राइस पूरा नीचे से भी हैमर बना चुका है, पूरा पिन बार टाइप बना चुका है। 1 मिनट बचा है, ठीक है। किसी ने यहाँ ट्रेड किया है हैमर बोल के कि ब्रेकआउट हुआ, हैमर बना दिया हमने, तो सही करा है आपने, बिल्कुल सही करा है। बट थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा पेशेंस आप में ज़रूरी है लगाना, बिकॉज कि प्राइस एक आपको समझना पड़ेगा। सिंगल टॉप का ये जो थी विक्स यहाँ थी, इसको क्रॉस करने के लिए तो प्राइस को अगर आपको वेट करना चाहिए ना, तो ये है। अब देखिए प्राइस रिवर्स बैक हो चुका है पूरा 30 सेकंड में। मेरे को लगता नहीं है अब इसके नीचे क्लोज देगा, बट प्राइस रिवर्स बैक हो चुका है। जो यहाँ कहीं ट्रेड लगा के रखे हैं अब उनको थोड़ा डर लगने लगा है, यहाँ कहीं ट्रेड लगी होगी। तो वैसे उन्होंने 6 मे बी हैमर के ऊपर भी रखा है, तो $7 का एसएल है।
ठीक है, और प्राइस कितना आ चुका है, लगभग $2 का प्राइस रिवर्स बैक हो चुका है। तो यही हमारी आज की सीख है कि फर्स्ट टॉप, अब ये देखिए, अब उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, तो उनके भागने के चक्कर में अगर ये एक स्पाइक और मार जाता है यूं, और फिर दोबारा अंदर आके क्लोज कर दो, आपके पास लेवल है, लेवल पे एक्ट कीजिए। ये बीच में यहाँ कहीं एक्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है। सो बने रहिए, अगर बनता है तो हम दोबारा मिलते हैं। अगर ट्रेड नहीं मिली तो भी ये वीडियो पोस्ट जरूर करूँगा, बिकॉज टाइटल होगा द एंड ऑफ हैमर। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जिसने इस हैमर पे ट्रेड ली है, दे आर ऑल गॉन। यहाँ तक प्राइस आ चुका, और मे बी आपने अगर $60 का SL दिया था तो प्राइस लिटरली कहाँ तक आ चुका है, आपके $6 तक आ चुका है। सो दैट्स ऑल। अगर ट्रेड बनती है तो ज़रूर बताता हूँ आपको। मे बी अब प्राइस यहाँ थोड़ा टाइम पास करे बिकॉज ऑफ DXY, डॉलर नीचे अभी दोबारा ब्रेक कर चुका है। मे बी ये हो सकता है कि लिक्विडिटी भी डॉलर ले ले यहाँ से जाके यूँ, जब हमें देखना पड़ेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। लेट्स सी।